नमस्कार साथियों, टेक्निकल नव भारत गोदारा में आपका बहुत बहुत स्वागत। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, कक्षा छठी की। तो इसमें पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। इसमें आपको मैंने कुछ करवा दिया था और आगे का भाग अब करेंगे। इसमें करवाया था पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा, नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या और सूर्य चंद्रमा जो सारी वस्तुएं आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है, और जिनका प्रकाश और ऊष्मा होती है उन्हें तारा कहते हैं। रात्रि में आसमान में विभिन्न तारों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां नक्षत्र मंडल कहलाती है। अर्सा मेजर और बिग बियर दो इसके उदाहरण हैं, और बहुत आसानी से पहचानने वाला सप्तऋषि 7 तारों का समूह है जो अर्सा मेजर का भाग है। उत्तर दिशा को इंगित करता है ध्रुव तारा है, और जिनका प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती वह ग्रह कहलाते हैं, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। प्लेनेटिया ग्रीक भाषा के प्लेनेटिया शब्द से बने हैं, जिसका अर्थ है परिभ्रमक। और जो हमारी पृथ्वी है यह सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करती है, और ये पृथ्वी दूर से देखने पर चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये क्रम के हिसाब से बताया था। सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, फिर मंगल है, और मंगल और बृहस्पति के बीच जो क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है उसके बाद बृहस्पति है, और शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है। और बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। उसके बाद सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, कुछ उपग्रह है, कुछ अन्य खगोलीय पिंड है, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड है, मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। आगे हम देखते हैं सूर्य। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा और अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है। जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसी प्रकार सूर्य का भी खिंचाव बल होता है जो सौरमंडल के ग्रहों उपग्रहों को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि यह सबसे नज़दीक तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अगला है ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। हमारे सौरमंडल में दूरी के अनुसार ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ये जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल 4 ग्रह हैं, ये है आंतरिक ग्रह, पत्थरों से बने हुए हैं, चट्टानों से बने हुए हैं। और जो ये बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून ये बाहरी ग्रह गैसों व द्रवित पदार्थों से बने हुए हैं। उसके बाद सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये दीर्घवृत्ताकार फैले होते हैं, उन्हें कक्षा कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार व आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो को एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UV
313 शीर्ष तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। खगोलीय पिंडों की उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोलशास्त्री को खगोलीय पिंडों व उनकी गति के समय अध्ययन करने वाले को खगोलशास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत का प्रसिद्ध खगोलशास्त्री था। आगे पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार के हिसाब से पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी, यही कारण है कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है न अधिक ठंडी है। यहाँ पानी और वायु उपस्थित है, हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद हैं। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद भी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। उसके बाद अंतरिक्ष से देखने पे पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। आगे है चंद्रमा। पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। 3,84,400 किलोमीटर दूर है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। उसके बाद चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 27 दिन लगता है। लगभग इतने समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा भी इसकी छाया को देखा जा सकता है। आगे हैं सुंदर ग्रह। सुंदर ग्रह जो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाए हैं वो सुंदर ग्रह। तारों और ग्रहों उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, पिंडों को सुंदर ग्रह कहते हैं। ये मंगल, बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार सुंदर ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। उसके बाद है उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को उल्कापिंड कहते हैं।
कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर फैली, आगे आकाशगंगा के बारे में बताया गया है। खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है। यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है और हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत की इसी कल्पना के आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों और बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो संबंध बताया गया, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, उसके बाद पृथ्वी, सौरमंडल, आकाशगंगा, ब्रह्मांड, कितना विशालकाय होगा ब्रह्मांड, इसकी विशालता का अनुमान लगाना असंभव है।